राधे राधे। आप सभी को एस्ट्रोलॉग डेली में आप सबका स्वागत है। गुरु के गोचर के बारे में बात कर रहे हैं हम कर्क लगन के ऊपर, यानी कि कर्क लगन का चार्ट है, उसमें गुरु का गोचर आपको कैसे रिजल्ट देने वाला है। कर्क लगन, कर्क राशि जुपिटर की उच्च की राशि है। 12 साल के बाद जो है वो कर्क लगन में, कर्क राशि में जुपिटर आए हैं बहुत, और 60 सालों के बाद जो है वो सैटर्न और जुपिटर का जो ये कंजंक्शन बन रहा है, ये 60 साल के बाद बन रहा है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस भाव में, जिस घर में शनि बैठे हुए हैं वहाँ पे कहीं से भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो या वो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हो। तो ये एक बहुत जो है वो संयोग 60 साल के बाद बन रहा है। अब ये कर्क लगन बहुत हाहाकार मचा हुआ है कि कर्क लगन, कर्क राशि में जुपिटर उच्च के होके आए हैं, क्या देने वाले हैं लोगों को। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ऑब्वियसली जितनी भी अच्छी चीज़ें होती है वो सब देवगुरु बृहस्पति देते हैं। डिवाइन ब्लेसिंग देते हैं, अबंडेंस देते हैं, आपको वेल्थ देते हैं, हेल्थ देते हैं, पैसा, इनकम, नॉलेज, बहुत कुछ देते हैं। जितना भी लाइफ में अच्छी चीज़ें होती है वो सब देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति ना आपके चार्ट को कितना परसेंट उनके अंदर होल्ड है, कितना उनके पास है। देखिए, एक तो जिस भाव में वो बैठते हैं वो उनका है। 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि जहाँ पे पड़ती है, ये 3 घर उनके हो गए। और जिनके वो मालिक होते हैं, यानी कि 9 और 12 राशि धनु और मीन के वो मालिक है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि 6 घरों के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का कब्जा होता है। वहां से उनकी दृष्टि पड़ रही है, वो मालिक है, सारी चीजें वो खुद ही संभालते हैं। कर्क राशि इमोशंस की राशि है ना। तो यहाँ पर कर्क लगन वालों को क्या होगा, इमोशनल अप डाउन होगा, ओवर थिंकिंग हो गई, स्ट्रेस हो गया, बहुत सारी चीज़ें होंगी। फर्स्ट हाउस जुपिटर आके बैठे हैं, जुपिटर हैवी प्लैनेट है, जहाँ बैठते हैं वो उसके भावों को दबा देते हैं, यानी कि थोड़ा सा इनकी पर्सनालिटी बल्की हो जाएगी, वेट लॉस होगा। इनको सबसे पहले खुद का ध्यान रखना है। धर्मात्मा बनने के चक्कर में खुद को नहीं भूलना है। सबसे पहले आप खुद अपना ध्यान रखिए, अपने बारे में सोचिए। जगत भलाई आप बाद में करेंगे, क्योंकि इमोशन की राशि है। ये वो लोग हैं जो अपनी पॉकेट से ही पैसे दूसरे को दे देंगे और शाम को खुद भूखा सोने वाले हैं। तो इसीलिए कहा जाता है पहले अपना ध्यान रखें। अगर आप अपना ध्यान रखते हैं तभी आप दूसरों का ध्यान रख पाते हैं। यहाँ पर आपसे लोग सॉल्यूशन मांगेंगे चीज़ों का। आपकी हेल्थ में भी अप डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 6th हाउस के जो स्वामी हैं वो जुपिटर है। तो यहाँ पर आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेंगे। आपको इस टाइम पर लोन नहीं लेना है, क्योंकि जहाँ जुपिटर मालिक है यहाँ के, ये बढ़ाते हैं हर चीज़ को। खुद भी बढ़े हुए प्लैनेट है, लोन बढ़ता चला जाएगा। लोन नहीं लेना इस टाइम पे। आपको करियर, फाइनेंसिस, फेम बढ़ेगा, गुस्सा भी बढ़ेगा आपका। इस टाइम पे आप पढ़ाई करेंगे। 5th हाउस पे दृष्टि जा रही है, ये स्टडी का हाउस है। 9th हाउस में भी ये 9th पे जो दृष्टि जा रही है, यहाँ पर भी आप स्टडी करते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर फेम भी बढ़ता है, हायर स्टडीज़ भी है। तो आप स्टडीज़ करेंगे, स्टडीज़ के बारे में आप सोचेंगे। ये पार्टनर की हेल्थ के लिए अच्छा टाइम नहीं है। 7th दृष्टि यहाँ पर जा रही है, जहाँ पर 10 नंबर राशि लिखी हुई है, क्योंकि ये नीच की राशि है। 10 नंबर जुपिटर की, मकर राशि जो है वो जुपिटर की नीच की राशि है। तो पार्टनर के लिए, आपके स्पाउस के लिए और आपकी पार्टनरशिप के लिए टाइम अच्छा नहीं है। जिनकी शादी नहीं हुई थी, शादी की एज हो चुकी है, उनकी शादी होने के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने पार्टनर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। पैसे के पीछे नहीं भागना है। ये टाइम आप आराम से निकाल दीजिए। अक्टूबर तक का टाइम है, जब जुपिटर यहाँ 2nd हाउस में 5 नंबर की राशि में आएंगे, वो आके अपने आप सब कुछ संभाल लेंगे। तो बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना है इस टाइम पे ये पॉजिटिव है हमारे लिए ये गोचर, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट देंगे। नहीं, सब चीज़ें आपको बहुत सोच समझ के करनी है। आप स्पाउस से थोड़े से इमोशनल डिस्कनेक्ट होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि नीच राशि पूरे स्पाउस के हाउस पे, यानी कि 7th हाउस पे जा रही है। और आपको इस टाइम पे क्या करना है, अगर अपने स्पाउस के साथ आपका थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बेटर है आप थोड़ा शांत रहें।
गुस्सा ना बढ़ाएं, क्योंकि गुस्से से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो सकती है। यहाँ पे आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है कोर्ट केस के रिगार्डिंग, तो बहुत सोच समझ के आपको चलना है, फूक फूक के कदम रखना है। स्पेशली ये टाइम जो है वो सितंबर अक्टूबर में आपके पास आएगा, उस टाइम पे, क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति बहुत फास्ट स्पीड से चल रहे हैं, अतिचारी गति से चल रहे हैं, तो ये चीज़ें बड़ी फास्ट फास्ट होने वाली है। 5 महीने का समय उतार चढ़ाव, आप बहुत कुछ अच्छा भी देखेंगे, बहुत कुछ आप थोड़ा सा अप एंड डाउन भी होता हुआ देखेंगे, अपने इमोशंस में अप एंड डाउन देखेंगे, अपनी हेल्थ में अप एंड डाउन देखेंगे। आपको नोट करना है कि हर महीने मेरी हेल्थ कैसे जा रही है, मई में कैसा था, जून में कैसा है, जुलाई में कैसा है, अगस्त सितंबर में। और इस टाइम पे अगर डॉक्टर से आप कंसल्ट करते रहिए, क्योंकि हेल्थ है तभी वेल्थ है। इस टाइम पे आपको क्या रेमेडीज करनी है, 2 मुखी रुद्राक्ष आपको पहनना है। इमोशंस जहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, कर्क लगन वालों के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा काम करता है। और आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। हर सोमवार को चावल का दान करिए मंदिर में। आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।